हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस और मिलेश सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं साथियों। और आज की हम इस क्लास में साथियों बात करेंगे डॉक्टर मनोहरे प्रश्नावली 3G की, जिसमें कि इम्पोर्टेंट सवाल होंगे और एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। क्योंकि पेपर में सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड बनते हैं साथियों, तो हम एक एक को बेहतर तरीके से समझेंगे। जितने इम्पोर्टेंट होंगे आज की क्लास में साथियों, 100% मैं कह सकता हूँ इम्पोर्टेंट के साथ जो है पेपर में आने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो साथियों आप लोग साथ बनाए रखिएगा, और अगर नए हैं वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें साथियों। तो हम शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार क्लास के साथ। पहला सवाल क्या कहता है साथियों? पहला सवाल यह कहता है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यानी जो पिताजी हैं वो पुत्र से 3 गुना है। बात समझ पा रहे हो? 5 वर्ष के बाद पिता की आयु जो है, पिता की आयु का 2 गुना, यानी जो बच्चा होगा ना उससे 2 गुना हो जाएगी पिता की आयु, और पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? यानी जो बच्चा है वो 5 गुना हो जाएगा, और जो पापा है वो कितने हो जाएंगे भैया? 2 गुना हो जाएंगे। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हमें निकालनी है साथियों। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मान लेते हैं। हम मान लें, ठीक है, मान लें पिता की वर्तमान आयु हम मान लेंगे। क्या करेंगे? पिता की वर्तमान आयु अगर हम मानेंगे यहाँ पे, तो वो कितनी हो जाएगी? वो x वर्ष हो जाएगी। क्लियर है साथियों यहाँ तक? कोई दिक्कत? और पुत्र की कितनी हो जाएगी अगर हम पुत्र की मानेंगे, है ना? अगर हम पुत्र की वर्तमान आयु मानेंगे तो वो कितनी हो जाएगी भैया? वो आपकी हो जाएगी y वर्ष। कितनी हो जाएगी? y वर्ष। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार कि प्रश्न क्या कहता है ना? हम प्रश्नानुसार चलेंगे। तो प्रश्नानुसार जब हम चलेंगे तो उसने ये बात कही थी कि जो पिताजी हैं, बात समझ पा रहे हो? यानी जो पिताजी हैं, पिता की आयु जो है, यहाँ पर देख लीजिएगा, जो पिता की आयु है वो किससे, है ना, पुत्र की अगर हम बात करें, पुत्र की आयु, है ना, पहली शर्त में जो पहली लाइन कहता है कि पिताजी की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी पापा पहले से 3 गुना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पुत्र की 3 गुना आयु करनी पड़ेगी। बात समझ पा रहे हो? तो पिता की आयु हमने x माना था और पुत्र की हमने कितना था? y माना था, और हमने क्या किया? इसको 3 से गुणा कर दिया, मतलब ये 3 हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा आपका 3y बराबर, इधर क्या बचा? 0। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब हम 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, 5 वर्ष बाद अगर हम बात करें, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 5 वर्ष बाद पिता की आयु, है ना, पिता की आयु क्या हो जाएगी? यहाँ पर आप देख लीजिएगा, पिता की आयु हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। अगर जब कहेगा तो हमें प्लस करना होता है, ठीक है। अगर कहेगा कि पहले थी तो हमें माइनस करना होता है, ठीक। और अगर हम यहाँ पे पुत्र की करेंगे तो कितना हो जाएगा? पुत्र की आयु हम करेंगे 5 साल के बाद, तो क्या हो जाएगा? y प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? पिता की आयु जो है, पिता की जो आयु है वो बराबर इधर किसकी? पुत्र की आयु। किसकी? पुत्र की आयु। बात समझ पा रहे हो? हमने आपको बेहतर समझाने का प्रयास किया है, वो कर रहा हूँ साथियों। तो पिताजी की आयु हमने क्या माना है? 5 साल बाद x प्लस 5, और पुत्र की y प्लस 5 माना है। क्लियर है? तो पिताजी जो है वो पुत्र से कितने हो जाएंगे? 2 गुना, और पापा बच्चा कितना हो जाएगा? 5 गुना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। तो इसकी हम गुणा करेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, और इधर कितना हो जाएगा साथियों? ये आपका हो जाएगा 5y, और ये कितना हो जाएगा? 5 25 हो जाएगा। यहाँ सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है भैया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2x है और इधर इसको ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5y, और बराबर इधर है 25, और इधर इसको 10 ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x और माइनस का 5y बराबर
25 से अगर हम 10 निकालेंगे तो बचेगा भैया आपका 15, ये समीकरण हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। अब हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 2 में जो x का गुणांक है वो 2 है और इसमें समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 1 को क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 से क्या करने पर साथियों, गुणा करने पर, ठीक है। गुणा करने पर जब 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, यहाँ पे ये बन जाएगा 2x और माइनस का 2 तिया 6y बराबर 0। ये समीकरण आपका बनेगा 3। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 व किससे, 3 व 2 से, है ना, 3 व 2 को क्या करने पर, घटाने पर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करने पर भैया, घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x और माइनस का 6y बराबर 0। और यहाँ पर भैया आपका कितना दिया था, 2 वाला देख लीजिएगा, 2x माइनस का 5y बराबर ये कितना था, 15। तो हम क्या करेंगे, जब चिन्ह समान होते हैं तो हम उनको, है ना, क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये चिन्ह प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया। तो इसको हम काट सकते हैं। अगर यहाँ पर 6 से हम 5 निकालेंगे तो एक बचेगा माइनस का और यहाँ बचेगा ये 15। तो हम माइनस से माइनस काट लेंगे तो y बराबर कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। क्लियर है साथियों। अब हम क्या करेंगे, y का मान, यहाँ पे y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में डाल देते हैं, 1 में रख देते हैं। बात समझ पा रहे हो, 1 में क्या करने पर, रखने पर। जब 1 में हम रखेंगे, इस वाले समीकरण में जब हम रखेंगे तो यहाँ पर x माइनस का 3 और गुणे कितना भैया 15 और बराबर इधर कितना दिया था 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 तिया कितना होता है 45, कितना हो जाएगा, x बराबर 45 आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः अतः पिता की आयु जो है, पिता की आयु हो जाएगी, यहाँ पे जो पापा होंगे वो कितने हो जाएंगे भैया, 45 वर्ष के, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 45 वर्ष के। और जो पुत्र आप, है ना, पुत्र की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी साथियों, वो हो जाएगा भैया 15 वर्ष का। कितना वर्ष का, 15 वर्ष का। तो हमने y का मान 15, है ना, निकाला और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, यहाँ पे 45 वर्ष। तो पिताजी 45 वर्ष के हो जाएंगे और जो पुत्र होगा उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, उसकी उम्र हो जाएगी साथियों 15 साल। कितनी, 15 साल। तो आई होप ये सवाल आपको बेहतर समझ में आया होगा और हमने आपको बेहतर अच्छे समझाया है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और लाइक जरूर करिएगा साथियों। अब हम सवाल नंबर इसके नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी जो दिया है वो कोण जो है थ्री कोण बी के बराबर है और यही कोण किसके बराबर है, 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी के बराबर है। तो हमें तीनों कोणों को ज्ञात करना है साथियों, कितने, तीनों कोणों को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे भैया, मान लें कि कोण कोण यहाँ पे जो बी है वो क्या है, एक्स। क्लियर। और उसको हम मान सकते हैं जो कोण सी है भैया, आपका जो कोण सी है उसको हम 3x मान सकते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो b था ना, तो b की जगह हमने क्या डाल दिया, x डाल दिया, है ना। तो इसलिए कोण बना यहाँ पे आपका 3x। क्लियर है। हमने b माना था तो b इसकी जगह डाल दिया तो ये c हो गया। बात समझ पा रहे हो। अब हमें क्या करना है कि कोण c बराबर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 2 कोण a और प्लस का कोण बी। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो सी की जगह हम क्या डाल देंगे, हम डाल देंगे 3x और यहाँ पर 2 हो जाएगा और कोण ए और बी को हमने क्या माना था, बी को हमने माना था x। क्लियर है भैया। तो यहाँ पर 3x बराबर इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा कोण, है ना, 2 कोण ए बनेगा और प्लस का यहाँ बनेगा 2x। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे 3x और इधर इसको ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x और यहाँ पर बचेगा ये 2 कोण ए। बात समझ पा रहे हो, यहाँ पर 2 कोण ए रहेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ बचेगा 2 कोण ए। क्लियर है। तो अगर कोण ए यहाँ पे रहेगा तो क्या आ जाएगा, x के नीचे 2 आ जाएगा, तो यानी कोण ए ये निकल के आ गया। क्लियर है। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि चूंकि हम जानते हैं भैया,
हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि, है ना, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, क्या होता है, योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 अंश। कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा साथियों। तो कोण ए कितना दिया है भैया, यहाँ पर दिया है x/2 दिया है, प्लस बी कितना दिया है, x दिया है, और सी कितना दिया है, 3x दिया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बराबर यहाँ पर 180। इसके नीचे एक मान लेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें लासा बराबर करना है, तभी हम संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, इससे गुणा कर देंगे तो 2x बनेगा, और इसकी इससे गुणा कर देंगे तो ये बनेगा 6x। अपान कितना रहेगा, 2 बराबर ये कितना रहेगा भैया, आपका 180। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे 6 2 8 है, कितना हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा बटे ये 2 बराबर यहाँ कितना, 180। तो अगर हम 9 से इसको भाग कर देंगे, नित कितना हो जाएगा, 9 दूना कितना होता है, 18, और 9 सुपरे सुपर, और अगर 21 से गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मान निकल के आया है, x बराबर कितना है, यानी कोण b कितना आ गया है, 40 अंश। कितना आ गया भैया, 40 अंश आ गया। अब हमें क्या करना है, कोण c निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, कोण, ये क्या निकल के आ गया, ये आपका कोण बी निकल के आ गया। तो हम यहाँ पे ये निकल के आया भैया आपका कोण बी, क्लियर है। अगर हम कोण सी की बात करेंगे तो 3x, x की वैल्यू कितनी थी, 40, तो कितना हो जाएगा, 120 अंश। कितना हो जाएगा, 120 अंश। और अगर हम क्या करेंगे, अगर हम कोण ए की बात करेंगे, मतलब कोण ए निकालेंगे, तो x की वैल्यू कितनी थी, 40, और इसको हम 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यानी कोण ए का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो हम ये आंसर आप लोगों को दे चुके हैं बेहतर तरीके से। कोई भी ऐसा सवाल टफ का नहीं था, ताकि आप लोगों को दिक्कत हो, इजीली हमने मान के हल कर दिया आसानी से, और एकदम बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें साथियों। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मतलब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगले सवाल को भी देख लेते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। तो साथियों, अब हम एनसीईआरटी सवाल नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं। सवाल क्या कहता है साथियों, सवाल यह कहता है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। यानी अनी और बीजू दो मित्र हैं जिनकी आयु का जो अंतर है वो 3 वर्ष है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है। अनी के पिताजी जो हैं वो, उनकी आयु कितनी है, दुगुनी है, किससे, अनी से। और बताया गया कि जो बीजू की आयु है वो अपनी बहन कैथी की आयु की कितनी है, दुगनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना दिया है, 30 वर्ष दिया है। अनी और बीजू की हमें आयु निकालना है साथियों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। तो हम मान लेंगे, पहले क्या करेंगे, मान लें, ठीक है। हम क्या करेंगे, मान लिया। हम क्या मानेंगे, पहले हम मानेंगे अनी की आयु, है ना, हम मानेंगे यहाँ पे अनी की आयु हम पहले मान लेंगे, क्लियर है। यहाँ पे अनी की आयु हमने कितनी मान ली भैया, x वर्ष मान ली। कितनी मान ली, x वर्ष। और हम बीजू की आयु मान लेंगे, कितनी मान लेंगे भैया, बीजू की आयु हम मान लेंगे यहाँ पे y वर्ष। कितनी मान लेंगे, y वर्ष, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं कि प्रश्न क्या कहता है साथियों, है ना। प्रश्नानुसार देखो हम क्या कहता है, प्रश्नानुसार यह कहता है कि अनी और बीजू की आयु का जो अंतर है वो कितना है, वो 3 वर्ष। कितना दिया है, 3 वर्ष। तो ये हो गई आपकी अनी की आयु, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगी बीजू की आयु। इनका जो अंतर दिया है 3 वर्ष, ये समीकरण हम एक मान सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब क्या कहता है, अब उसने कहा था कि अनी के पिता धर्म की आयु, तो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, धर्म की आयु, है ना, धर्म की आयु। तो किसके, अनी के पिता ये हैं, किसके, अनी के पिताजी हैं। ये किसके पिताजी हैं, अनी के पिताजी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अनी की
आयु हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अन्नी की आयु हो जाएगी। तो अन्नी के पिता की जो आयु है वो अन्नी से कितनी है, दोगुनी है, तो हम क्या करेंगे भैया, इसको भी दोगुनी कर देंगे। तो यहाँ पर धर्म की आयु कितनी हो जाएगी, धर्म की आयु यहाँ पे हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी यहाँ पे 2x, कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। कोई दिक्कत। फिर अगली कंडीशन में उसने कहा है कि बीजू की जो आयु है अपनी बहन कैथी की आयु की कितनी है, दोगुनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे भैया, कैथी की है ना, कैथी की आयु, बात समझ पा रहे हो, कैथी की आयु बराबर किसकी, बीजू की आयु, बीजू की आयु। क्लियर है यहाँ पर। तो कैथी की जो आयु है, बीजू की जो आयु है ना, बीजू की आयु अपनी बहन, तो कैथी से कितनी ज्यादा है, कैथी से ज्यादा है बीजू की 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे भैया कैथी की 2 गुनी भी कर देंगे, कितनी कर देंगे, 2 गुनी कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया, और बीजू की, तो ये हो जाएगा 2 गुणे कैथी की है ना, कैथी की, कैथी की आयु कितनी भैया, कैथी की आयु, और बीजू की आयु हमने आयु जो है वाई माना था। तो कैथी की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देख लो भैया, कैथी की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी साथियों आपकी वाई बटे कितना, 2 वर्ष, कितनी हो जाएगी भैया, 2 वर्ष हो जाएगी, बात समझ पा रहे हो। और इसकी कितनी हो जाएगी, 2x वर्ष हो जाएगी, बात समझ पा रहे हो, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे निकल के आया भैया सवाल कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना दिया है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर जो दिया है, तो कैथी की आयु कितनी है, कैथी की आयु है यहाँ पर y बटे 2, और धर्म की आयु कितनी है, 2x। तो धर्म की आयु यानी 2x, और कैथी की आयु कितनी, माइनस का y बटे 2, बराबर कितना यहाँ पे दिया भैया, 30, कितना दिया है, 30 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक एलसीएम मान के हल कर देंगे। तो इसकी से जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4x, और ये बनेगा y, और बट्टे कितना हो जाएगा, 2, बराबर इधर हो जाएगा आपका 30। क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x और माइनस का y बराबर ये कितना हो जाएगा, 60। ये समीकरण हो जाएगा साथियों 2। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना कुछ नहीं है कि समीकरण 1 और 2 को घटा देना है। क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को, है ना, 1 व 2 को क्या करने पर, घटाने पर, हम घटाने पर हल कर देंगे, ठीक है। जब घटाने पर हल करेंगे तो एक समीकरण क्या था, x माइनस वाई बराबर 3 था, और यहाँ पर कितना था, 4x माइनस वाई बराबर 60 था, कितना था, 60। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं भैया, ठीक है, तो ये तो हट जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3x, और इधर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा भैया 57। तो माइनस से माइनस काट देंगे, और 19 दिया कितना होता है, 57। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 19। क्लियर है भैया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। अब हम क्या करेंगे, x का मान, x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण, समीकरण किस में, 1 में रखने पर, क्या करने पर, 1 में रखने पर, जब 1 में हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस और y था बराबर ये कितना था, 3। तो x की वैल्यू हमने कितनी डाली, यहाँ पर 19, और ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस वाई बराबर ये 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 19, तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस का हो जाएगा 16। तो माइनस से माइनस काट देंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई बराबर आपका आ जाएगा 16। क्लियर है, 16 वर्ष, और इधर कितना हो जाएगा, 19 वर्ष। क्लियर है भैया। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं अतः, अतः अन्नी, है ना, अतः अन्नी की आयु, है ना, अन्नी की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी भैया, 19 वर्ष, कितनी, 19 वर्ष। और जो बीजू है, बीजू की आयु कितनी हो जाएगी, बीजू की आयु हो जाएगी साथियों 16 वर्ष, कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष। बात समझ पा रहे हो, तो बीजू की आयु हो जाएगी 16 वर्ष, और अन्नी की कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष। तो साथियों आई होप ये चीज समझ में आई होगी, हमने आपको बेहतर समझाया है, और अच्छे से मेहनत करिए आप लोग, अच्छे से कोशिश करिएगा, सवाल क्यों नहीं लगेंगे, बस आप लोग सवाल को लगाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि
साथियों क्या होता है, खेल सारा प्रैक्टिस का है। जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, सवाल ऑटोमेटिक अपने आप लगने लगते हैं साथियों। तो मेहनत करते रहिए और अच्छे से सवालों को करिए, क्योंकि डरने से कोई भी इंसान ना तो सवाल लगा पाता है, ना तो जीवन में बढ़ पाता है। इसलिए आप लोग डरिए मत, सवाल को देखिए और अच्छे से सोचिए, फिर उसको लगाइए। क्यों नहीं लगेगा सवाल साथियों। तो यहाँ तक हमने आप सभी को बेहतर समझा दिया है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट सवाल की। तो साथियों सवाल नंबर 4 क्या कहता है? सवाल नंबर 4 यह कहता है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं उस स्थान तक पहुंचने में। और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटा ज्यादा लगते हैं। तो हमें रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालना है साथियों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लें, है ना, मान लें रेलगाड़ी रेलगाड़ी की वास्तविक हम चाल मानेंगे। पहले क्या करेंगे, वास्तविक चाल मान लेंगे। वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और वास्तविक समय क्या होगा भैया, वास्तविक जो समय होगा, क्लियर है, वास्तविक जो यहाँ पे समय होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा आपका y घंटा। कितना हो जाएगा, y घंटा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे भैया दूरी। दूरी क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल आपको कितनी दी है, चाल यहाँ पर दी है भैया x, और समय कितना दिया है, y। क्लियर है। ये दूरी हो जाएगी आपकी किलोमीटर में। किसमें हो जाएगी, किलोमीटर में हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो अब हम प्रथम शर्त है ना, जो प्रथम शर्त है उसके अनुसार हम चलेंगे। वो क्या है, प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में यह कहा कि अगर रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, है ना, तो हम लिखेंगे जब जब चाल जब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो, अधिक हो, है ना, अधिक हो, अधिक हो, और समय क्या हो, 2 घंटे कम हो, और क्या हो, और साथियों समय क्या हो, समय जो हो वो 2 घंटे कम हो। क्या हो, 2 घंटे कम हो। तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो ये वाली दूरी लिखी है, तो ये वाली दूरी मतलब एक्स वाई बराबर, तो हम क्या करेंगे, एक्स में 10 जोड़ देंगे, यानी हम चाल में 10 जोड़ देंगे, और क्या करेंगे, समय में हम क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा चाल गुणे समय आ जाएगा। तो ये चाल हो जाएगी और ये समय हो जाएगा। क्लियर है। और समय 2 घंटे कम हो, क्या हो, 2 हो, है ना। तो 2 घंटे कम हो तो हमने क्या किया, समय में 2 घंटे कम कर दिया। चाल में हमने 10 घंटे बढ़ा दिया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, और हमने क्या किया, समय में 2 घंटे कम कर दिया। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई, और इसकी इससे जब गुणा करेंगे तो ये एक्स वाई बनेगा, फिर एक्स की इससे गुणा करेंगे तो 2x बनेगा, फिर इसकी इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 10y बनेगा, और इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 20 बनेगा। तो इससे इससे हम काट सकते हैं इसको। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा हम इधर ले आएंगे, तो ये बनेगा आपका 2x माइनस का 10y बराबर ये बनेगा भैया माइनस का 20। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। यस या नो? अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए आप लोग, है ना। अब दूसरी शर्त, जो द्वितीय शर्त थी भैया, वो क्या थी, यहाँ पे द्वितीय शर्त में क्या था, यहाँ पर देख लीजिए। द्वितीय शर्त में ये कहा था कि अगर रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो है वो कम हो, है ना, जब जब 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या हो, चाल कम हो तो समय क्या होता है, समय 3 घंटा अधिक होता है। तो समय क्या होता है, 3 घंटे, है ना, 3 घंटे क्या होता है यहाँ पे, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है ना, अधिक हो, है ना। और क्या हो, समय 3 घंटा अधिक हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपकी दूरी हो जाएगी, यहाँ पर x माइनस वाई, मतलब हमने क्या किया, हमने चाल में 10 कम कर दिया, और समय क्या हो जाएगा, y प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों।
तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई और ये इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो ए एक्स वाई बनेगा, फिर प्लस का 3x बनेगा और माइनस का 10y बनेगा और ये माइनस का 30 बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इससे इसको हम काट देंगे। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बनेगा भैया ये आपका देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका बनेगा इसको हम 30 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 10y बराबर ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा समीकरण 2। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। इसको थोड़ा सा हम हटा देंगे, है ना, जगह की दिक्कत के कारण ये प्रथम कंडीशन थी और ये दूसरी कंडीशन थी। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब हम इधर लगा देंगे साथियों, उधर जगह कम है तो इधर लगा देते हैं। देख लीजिएगा हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर भैया, घटाने पर। क्या करेंगे? घटाने पर हल कर देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 देख लीजिए, यहाँ पर 2x माइनस का 10y बराबर कितना, माइनस का 20 और इधर कितना था 3x और माइनस का 10y बराबर कितना था भैया 30। क्या करेंगे, a माइनस a प्लस और ये माइनस, तो इसको हम काट देंगे। तो यहाँ पर देखो 3 से 2 निकालेंगे तो माइनस का x बचेगा, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 50। कोई दिक्कत? माइनस से माइनस काट देंगे तो x बराबर ये हो जाएगा भैया 50। क्लियर है? 50 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में डाल देंगे। x का मान समीकरण किस में डाल देंगे, 1 में क्या करने पर, 1 में रखने पर। बात समझ पा रहे हो? 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो यहाँ पर 2 गुणे x की वैल्यू कितनी थी 50 और माइनस का 10y बराबर कितना, माइनस का 20। तो ये माइनस का 10y और इधर कितना था ये 20 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना भाई, ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है। तो माइनस का 10y बराबर इधर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो माइनस से हम माइनस काट देंगे, ये जीरो से एक जीरो काट देंगे। तो यहाँ पर जो y बराबर आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। और x बराबर हमने कितना निकाला था, x बराबर हमने 50 निकाला था। तो हमें दूरी निकालना थी, कितनी निकालनी थी, तो दूरी ज्ञात करनी थी। दूरी कितनी हो जाएगी, तो हम लिख देंगे अतः अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, है ना। अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, है ना, कितनी हो जाएगी साथियों। तो यहाँ पर एक्स वाई था तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 50 और वाई की वैल्यू कितनी आई 12। तो कितना होता है 12 पंचे 60 और 1 के 0, 600 किलोमीटर साथियों हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। और हमने बेहतर आप सभी को समझाया। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए कि सर जी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है हमें, तो हम आपको बता देंगे साथियों। तो आई होप ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हो तो वीडियो को लाइक और अवश्य कर दीजिएगा साथियों, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों अब हम सवाल नंबर 5 की ओर आ चुके हैं। 5 को अच्छे से समझेंगे और इसको हम एकदम हलवा की तरह हल करेंगे साथियों, ठीक है। तो क्या कहता है सवाल 5, कहता है कि एक ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। इस चक्री चतुर्भुज के सभी कोण हमें निकालने हैं। क्योंकि हम जानते हैं साथियों, हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्योंकि क्योंकि चक्री चतुर्भुज जो होता है ना, चक्री चतुर्भुज जो होता है ना, चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, आमने सामने के कोणों का योग, है ना, के कोणों का जो योग होता है कितना होता है साथियों, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम क्या करेंगे, कोण ए और सी लेंगे पहले। तो हम क्या करेंगे, कोण ए और प्लस कोण सी जब लेंगे वो कितना होगा, 180 होगा। तो कोण ए कितना दिया है, कोण ए दिया आपका है 4y और प्लस का कितना दिया है 20 और कोण सी कितना दिया है यहाँ पे माइनस का कितना दिया है 4x बराबर 180 अंश। क्लियर? तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भैया
आपका जो है यहाँ पर माइनस का 4x और प्लस का 4y और बराबर इधर कितना हो जाएगा 180 से अगर हम 20 निकाल देंगे तो यहाँ पर बनेगा माइनस का 4x और प्लस का 4y बराबर हो जाएगा 160 अंश। क्लियर। अगर हम इसमें से क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x, है ना, माइनस का x हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 160 है। तो 4 से अगर भाग करेंगे तो 4 चक्कू 16 यानी माइनस का x और प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 40। ये हो जाएगा समीकरण 1। क्लियर है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे कोण D और B में, है ना, कोण D और प्लस का कोण B बराबर कितना 180 अंश। क्लियर है। तो कोण D कितना दिया है, कोण D दिया है माइनस का 7x और प्लस का 5 और प्लस का कोण B कितना दिया है 3y और माइनस का 5 बराबर कितना 180 अंश। क्लियर है। तो यहाँ पर माइनस का 7x और क्या करेंगे हम अगर इसको इससे हटा देंगे काट देंगे तो ये बचेगा माइनस प्लस का 3y बराबर 180 अंश। क्लियर है। कोई दिक्कत। ये हो जाएगा भैया आपका समीकरण हो जाएगा यहाँ पे 2। क्लियर है। अब देखो y के अगर गुणांक की अगर बात करेंगे हम तो सेम नहीं है तो क्या करेंगे समीकरण हम क्या करेंगे समीकरण 1 को क्या करेंगे 1 को 3 से साथियों क्या कर देंगे यहाँ पर गुणा करने पर क्या करने पर गुणा करने पर हल कर देंगे। तो 1 को 3 से जब गुणा करेंगे तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, है ना, 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x और प्लस का 3y और ये हो जाएगा 3 चक्कू 12 120। ये समीकरण बनेगा भैया आपका 3। अब हम क्या करेंगे समीकरण, है ना, तो ये यहाँ पर लिख देंगे भैया। तो माइनस का 3x प्लस का 3y बराबर कितना 120 अंश। ये समीकरण बनेगा आपका भैया 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम समीकरण समीकरण 3 व, है ना, 2 को क्या करने पर 2 को घटाने पर हल कर देंगे। ठीक है भैया। घटाने पर जब हल करेंगे तो यहाँ पर है माइनस का 3x और प्लस का 3y बराबर 120 अंश और यहाँ पर है माइनस का 7x और प्लस का 3y बराबर ये हो जाएगा आपका 180। जब घटाओगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा तो ये तो कट जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ 7 से 3 चला जाएगा तो बचेगा आपका 4x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे जो आपका बनेगा तो ये बनेगा भैया आपका कितना हो जाएगा ये बनेगा आपका 60। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो अगर देखेंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा, है ना, तो ये तो आपका माइनस में बनता है। तो अगर हम इसको 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 चक्कू 60 हो जाएगा। क्लियर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15। x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का जो है वो 15 गया x का मान, है ना। अब हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में डाल देते हैं। तो जो क्योंकि ये था समीकरण 1, ठीक, तो जब हम x का मान यहाँ डालेंगे एक में, है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x का मान समीकरण समीकरण 1 में क्या करने पर 1 में रखने पर, जब 1 में आप रखेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस का x था तो x की जगह हम कितना डाल देंगे x और प्लस का y बराबर कितना था ये 40 था। तो माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का y बराबर कितना 40। तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा तो y बराबर अगर 40 से हम 15 निकाल देंगे तो y बराबर कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा भैया आपका 25 बचेगा। कितना बचेगा 25 यानी y का मान कितना आ गया 25 आ गया। तो हमें क्या निकाल लेना है अब हम यहाँ पर सबको निकाल देंगे। तो कोण जो a आपको दिया है वो कितना दिया था कोण a देखो दिया है यहाँ पे 4y और प्लस का 20। क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 15 कितना दिया सॉरी y 25 दिया है। कितना दिया है 25 दिया है प्लस का 20। तो ये हो जाएगा आपका 25 चक्कू 100 हो जाएगा यानी 120 अंश हो जाएगा आपका a का मान। अगर कोण b की बात करें हम कि कोण जो b होगा वो कितना हो जाएगा, देखो b भैया कितना हो जाएगा 3y और माइनस का 5।
तो अगर हम बात करें 3 गुणे कितना 25 और माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 25 या 75 से 5 निकाल देंगे तो ये बचेगा भैया आपका 70। कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अगर हम कोण सी की बात करें तो सी आपका क्या रहेगा माइनस का 4x। क्लियर है। तो -4 और x की वैल्यू कितनी थी भैया, x की वैल्यू हमने 15 निकाली थी, तो 15 चक्कू कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। कितना बनेगा तो कोण D बराबर कितना हो जाएगा -7x और प्लस का कितना 5 साथियों बराबर यहाँ -7 गुणे इधर जो x की वैल्यू थी माइनस की 15 और प्लस का 5, तो 15 सत्ती 105 और 5 कितना होता है 110 हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। हमने आप सभी को समझाया है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और साथियों आप लोग मेहनत करिएगा, सवाल कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, सवाल अपने आप आ जाते हैं साथियों। मेहनत करिए, आगे बढ़िए और अच्छे से सीखिए सवालों को। ठीक है साथियों, अब हम सवाल नंबर इसके 6 की तरफ बढ़ते हैं। और आई होप आज का जो 6 नंबर सवाल है इस लेक्चर का लास्ट सवाल होगा साथियों। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2 चर रैखिक समीकरण को समाप्त कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे साथियों 2 घात समीकरण की बात करेंगे साथियों। ठीक है, तो साथियों आज हम इस टॉपिक से यानी 2 चर रैखिक समीकरण के लास्ट पॉइंट की तरफ आ चुके हैं। और इस पॉइंट के बाद यानी इस लेक्चर के बाद 2 चर रैखिक समीकरण समाप्त हो जाएगा साथियों। अनसॉल्व करवाएंगे तब इसमें के सारे सवाल आप सभी को करवाएंगे जो अनसॉल्व में आएंगे साथियों। तो हम इस सवाल की तरफ आ चुके हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, सवाल नंबर 6 यह कहता है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है, यानी जो लाइंस लगती हैं आपके स्कूलों में उन लाइनों में विद्यार्थियों को खड़ा होना होता है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हल करेंगे साथियों। हम मान लेंगे माना कि कुल है ना, हम लिख देंगे यहाँ कुल पंक्तियों की संख्या है ना, कुल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मान लेते हैं हम x हो जाएगी। क्लियर, कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी x होगी। और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, बात समझ पा रहे हो, विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी वो हम मान लेते हैं कि भैया वो हो जाएगी आपकी y, यानी कुल पंक्तियों की संख्या x है और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है y। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे विद्यार्थियों की है ना, विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे जो हो जाएगी आपकी x और y हो जाएगी। कितनी हो जाएगी x और y हो जाएगी साथियों। तो प्रथम शर्त जो है ना, जो यहाँ पे प्रथम शर्त है वो क्या कहती है, प्रथम शर्त में यह कहा उसने कि अगर हम कुल विद्यार्थियों की संख्या पहले ये लिख लेते हैं x y है ना। अब कहता है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाए तो पंक्तियों की संख्या हमने कितनी मानी है y। और है ना, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम हो जाती। मतलब हमने कुल पंक्तियों की संख्या x मानी है तो उसमें एक कम कर देंगे। क्लियर है। और ज्यादा कौन सा होता है भैया, ज्यादा हो जाता है आपका विद्यार्थियों की संख्या। तो हमने विद्यार्थियों प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी मानी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 जोड़ देंगे तब जाके बात बनेगी भैया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एक्स वाई और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3x और ये हो जाएगा आपका -y और ये हो जाएगा यहाँ पे 3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे हम इसको काट सकते हैं तो 3 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x और माइनस का y बराबर ये हो जाएगा 3। समीकरण 1 मान सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं।
तो द्वितीय शर्त अब क्या देख लेते हैं, कहती है ना, द्वितीय शर्त की अगर हम बात करें साथियों, तो वहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या लिख लेंगे। क्लियर है। अब यह कहता है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते और 2 पंक्तियां तो क्या बनती, अधिक बन जाती। तो अधिक मतलब x + 2 ज्यादा बन जाता। क्लियर है। और यहाँ पे y माइनस कितना हो जाता, 3। क्लियर है। तो यहाँ पर x - y और यहाँ कितना हो जाता, एक्स वाई गुणा करते, फिर ये कितना हो जाता, माइनस का 3x, और ये यहाँ पर कितना बनता है ना, यहाँ पर हो जाता आपका प्लस का 2y, और इधर कितना होता, माइनस का 6। क्लियर है। तो यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई काटते। अब हम क्या करते, इसको इधर ही रहने देते, इसको इधर ले आते। तो ये कितना हो जाता, 3x माइनस का 2y बराबर कितना होता है, यहाँ पे माइनस का 6 होता है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, 1 व 2 को यहाँ पे घटाने पर, है ना, हम घटाने पर हल कर देते। क्लियर है। जब घटाने पर हल करेंगे तो 3x माइनस का y बराबर ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका, 3x माइनस का 2y बराबर कितना बनेगा, यहाँ पर माइनस का 6। तो हम क्या करेंगे, घटाने पर तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर है। और ये यहाँ पे कितना भैया आपको दिया है, प्लस का है तो माइनस का, तो ये तो कट जाएगा। 2 से निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा भैया आपका बचेगा एक y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। अब हम क्या करेंगे, y का मान जो है समीकरण किसमें, 1 में डाल देते हैं। ठीक है भैया, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर डालेंगे, है ना भैया, रखने पर। तो रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x माइनस का y बराबर ये 3 है, तो x की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। ये कितना दिया है, 9 दिया है, और ये कितना 3। तो 3x बराबर कितना, यहाँ पर 3 दिया है, उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। और 3x बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो 3 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा। क्लियर है। x बराबर 4 और y बराबर 9। तो हमें निकालना था कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः कुल विद्यार्थियों की, है ना, विद्यार्थियों की जो है वो संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पर अगर देखें हम, तो x और y था, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी डाल देंगे, ये 4 डाल देंगे, y की वैल्यू कितनी, तो 9 चौके 36, यानी कि जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भैया, 36 आ जाएगा। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को सवाल बेहतर समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आप लोग अपना प्यार स्नेह यूं ही बनाए रखिएगा। मैं आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराता रहूंगा। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए और साथ देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।